आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, उसने फिर एक बार इस अवसर को दिया है कि हम परमेश्वर की निकटता में हम आए। परमेश्वर ने हम सबको एक जीवन दिया है और वो जीवन यह है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैंने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है कि वो मेरी महिमा करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको यह जीवन इसलिए दिया है ताकि हम उसकी आराधना करें। उसका उद्देश्य यही है, हमको, आपको, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को हमने ग्रहण किया, उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर हमको बार-बार यह अवसर देता है। मेरे प्रियो, एक वचन मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर के आता हूँ, वो है इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसका 1 पद। इसमें लिखा है, इस कारण हमको चाहिए कि हम उन बातों पर जिसको हमने सुनी है और भी अधिक मन लगाएं, ऐसा ना हो कि हम उनसे बहकर दूर चले जाएं। हालेलुया। हमको किन बातों पर हमको मन लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है? परमेश्वर का वचन बोलता है, हमको उन बातों पर मन लगाना है जिनको हमने सुनी है। किन बातों को हमने सुनी और कब सुनी हमने? जब हमको सुसमाचार मिला उस वक्त। वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और अपना पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके भेजा और वो हमारे लिए आया, लहू बहाया, कोड़े खाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा और हमारे पापों को शुद्ध किया, धोया और हमारे पापों को धो करके हमको शुद्ध किया। हालेलुया। और यही बात है, यही सुसमाचार है जो हमें जीवन दिया और उसको ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर का पुत्र बन गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्हीं बातों पर हमको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है। कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है, सो अब जब तुम मसीह में जीवित किए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है, सांसारिक परमेश्वर नहीं है। हमारा एक परमेश्वर है जो अदृश्य परमेश्वर है, वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और इसलिए हमें भी उसने आत्मिक बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है हमें, और इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको परमेश्वर को ढूंढना है, उसकी बातों पर मन लगाना है। हम जिस वस्तुओं पर अधिक मन लगाते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं और वो वस्तुएं हमारे लिए एक उद्देश्य बन जाती हैं। इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर, आत्मिक बातों पर हम लोगों को मन लगाना है और उसी की खोज में रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 32 पद में लिखा हुआ है कि अन्य जाति लोग इस खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा पिता जानता है। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर ने इस जगत में इसीलिए रखा है ताकि हम संसार की वस्तुओं की खोज ना करें, संसार की वस्तुओं पर मन न लगाएं, लेकिन आत्मिक वस्तुओं पर मन लगाएं, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करें। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में एक विश्वासी और एक विश्वासी, इन दोनों के बीच में एक ही बात फर्क लाता है, वो है खोज। आप किसकी खोज में हैं? आप किन वस्तुओं पर अधिक मन लगाते हैं? आप जिन वस्तुओं पर अधिक मन लगाते हैं वही आपका परमेश्वर बन जाता है। यदि आप संसार की चीजों पर मन लगाते हैं, संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं, आपका विश्वास और आपका उद्देश्य वही बन जाता है।
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के आपको इस संसार से अलग किया। आपको याद होगा, जब आप सुसमाचार नहीं सुने थे, प्रभु को आप नहीं जानते थे, उस वक्त आपके पास एक सुसमाचार आया। वो एक बातें आपको बताई गई आपके सेवक के द्वारा से, और वो ये बात, एक नई बात कि यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा, और उस पर विश्वास करने के द्वारा आपने उद्धार को पाया। हालेलुया! उन्हीं बातों पर विश्वास करके आपने उद्धार को पाया। वह स्वर्गीय बात, आत्मिक बात, जो एक सुसमाचार है। हालेलुया! उन्हीं वस्तुओं पर मन लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी बातों पर मन लगाता है। प्रतिदिन हम चारों ओर से कई प्रकार की बातें हम सुनते हैं। संसार की बातें सुनते हैं, संसारिक बातों में उलझते चले जाते हैं। इसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, उन बातों को पढ़ते हैं, उन बातों को हम अपने हृदय में जगह देते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाते हैं, सिद्धता को प्राप्त करते हैं, पवित्र होते जाते हैं, और परमेश्वर का संतान प्रतिदिन हम बनते जाते हैं। हालेलुया! परमेश्वर पर विश्वास करना एक दिन की बात नहीं है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर के बातों पर मन लगाना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर चलना है। यही है। और यदि कोई व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता है, इसका मतलब है वह सांसारिक बातों पर मन लगाता है, और वह सांसारिक बातों में उलझते चला जाता है, सांसारिकता में बढ़ता है, और परमेश्वर से अलग होता चला जाता है। और इसलिए यदि आप आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, सिद्धता को प्राप्त करते जाते हैं, पाप से अलग होते जाते हैं, और परमेश्वर के समान बनते चले जाते हैं, और तब उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय में उसने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर में से जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया! जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, वो उसमें जीवन उत्पन्न होता है। उसके पास परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के द्वारा उसके पास दूसरों को सुसमाचार सुनाने का अवसर मिलता है, दूसरों को सुसमाचार सुना सकता है। उसके पास वह स्वर्गीय चीज होता है जो संसार को दे सकता है। हालेलुया! मेरे प्रियो, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, इस संसार के पास कुछ भी नहीं है कि आपको दे सके, लेकिन आपके पास है कि आप उस संसार को दे सकते हैं। और संसार इस बात को, जिस बात पर मन लगाने के द्वारा आपने उद्धार प्राप्त किया है, वो भी मन लगा करके उद्धार प्राप्त करेगा। इसीलिए आपको चुना गया है, इसीलिए आपको भेजा गया है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम अधिक से अधिक फल लाओ। हालेलुया! आपके पास सुसमाचार है तो आपके पास जीवन है। जीवन ही जीवन को उत्पन्न करता है। आपका जीवन, आप याद रखिए, जिसने आपको आकर के सुसमाचार सुनाया, उसको भी किसी ने आकर के उसको सुसमाचार सुनाया, और इस तरह से आपके पास सुसमाचार पहुंचाया। और आपके पास भी यह सुसमाचार है कि दूसरों को आप सुसमाचार सुना सकते हैं, और वो जीवन, जो जीवन आपको मिला है, वो भी जीवन प्राप्त कर सकता है। हालेलुया! क्योंकि जीवन ही जीवन को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं विशेषकर, जब आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, आपके पास एक जीवन है। मैं इसी बात को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यदि किसी विश्वासी के पास में वह जीवन नहीं है, तो उसके पास गवाही नहीं है। एक विश्वासी का गवाही मात्र इसलिए है और इस प्रकार है कि वह जो जीवन उसने पाया है, वो दूसरों को देता है। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रियो, जब आप आज उद्धार पाए हुए हैं, आपको एक जीवन मिला है। एक विश्वासी के पास एक गवाही होती है, एक जीवन होता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 पद में आप पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय जब वो मंदिर जा रहे थे, और उस मंदिर में प्रतिदिन एक लंगड़े भिखारी को बैठा दिया करता था ताकि लोगों से भीख मांगे। जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे,
उस भिखारी ने उनकी ओर देखा, पतरस भी उसकी ओर देखा और पतरस ने कहा, मेरी ओर ताक। वह भिखारी, वह लंगड़ा भिखारी उसकी ओर कुछ पाने की आशा में वो देख रहा था। पतरस ने क्या कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसे देता हूँ। वह है यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और उसने उसे हाथ पकड़ करके उठाया। तुरंत वो उठ गया, उसके टखनों में बल आ गया। वह चंगाई को प्राप्त की और उछलने और कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं था। वो प्रार्थना करने के लिए चाह रहा था और उसके पास यीशु मसीह था और यीशु मसीह के नाम से उसने उसको चंगाई दी। हालेलुया। उसी तरह आज जब यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार को प्राप्त किया है तो आपके पास उद्धार की बातें हैं, आपके पास चंगाई की बातें हैं, आपके पास जीवन की बातें हैं मेरे प्रिय। और इसलिए इसी उद्धार और इस जीवन की बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर चुना है। इसीलिए यदि आप इस बात में आगे नहीं बढ़ते हैं, इन्हीं बातों में आप मन नहीं लगाते हैं, तो आपके मन में संसार की वस्तुएं जगह ले लेंगी और संसार की बातें आपको आगे बढ़ाएगा और तब आपका उद्धार की बातें खत्म होता चला जाएगा। मेरे प्रियो, एक बात आप याद रखिए, आपके हृदय में या तो आत्मिक बातें जगह लेंगी या संसार की बातें, दोनों एक साथ जगह नहीं ले सकती हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समर्थक नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अपने साथ में समझौता नहीं करता है। आपका हृदय परमेश्वर के वचन को जगह मिलने के लिए बना हुआ है। आप परमेश्वर के लिए बने हुए हैं, संसार के लिए नहीं। हालेलुया।